जिनकी कोई तलाश है उनके लिए द सीकर्स चैनल। द सीकर्स चैनल के इस एपिसोड में आइए चलते हैं जम्मू नगर के पौष इलाके गांधीनगर के सुप्रसिद्ध मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में। मंदिर के गेट पर ही हमें मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट के ट्रस्टी श्रीमान वेद वर्मा जी मिल गए। वे हमें मंदिर के पिछले भाग में ले गए, जहां हमें एक अद्भुत विशाल बरगद के दर्शन हुए। इसका भव्य आकार अत्यंत प्रभावशाली था। यहाँ फलदार वृक्ष भी थे। कोयल की कूक एक नैसर्गिक वातावरण प्रस्तुत कर रही थी। इसी क्षेत्र के एक भाग में विभिन्न ग्रहों से संबंधित पवित्र पौधों का उपवन भी बनाया गया है, जिसके बारे में हमें यहाँ के पंडित सुरेंद्र जी ने बताया। सूर्य देवता ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਖ ਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਸਲਾਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪਲਾਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਮੰਗਲ ਦੇਵਤਾ। ਮੰਗਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਇਹ ਖੈਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਖੈਰ ਖੈਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੈਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀ ਜੀ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਪਟਕਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕੰਡਾ ਹਾਂ ਇਸ ਯਾਦ ਪ੍ਰਕੰਡਾ ਆਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੁੱਧ ਦੇਵਤਾ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਵੜ ਵਿਪਲ ਵੜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀਵਾਰ ਦਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਪਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇਵਤਾ ਇਹਦਾ ਰੁੰਬਲ ਰੁੰਬਲ ਇਹ ਰੁੰਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੁੰਬਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸ਼ਮੀ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਸੰਬੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਰਾਹੂ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਹੂ ਦੀਆਂ ਦਰੁਬਾ ਕਰਨਾ ਦਰੁਬਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਰੁਬਾ ਆਮ ਪਾਰਕ 'ਚ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰੁਬਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਤੂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦੱਬ ਆਖਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਸ਼ਾ ठीक है। ਕੇਤੂ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ। दूसरी ओर काफी प्राचीन पीपल का वृक्ष है। इसकी विशेषताओं के बारे में हमें कुलदीप जी ने बताया। आयुर्वेद में लिखा है 1 घंटा और ये 24 मिनट कभी भी जब आपके पास टाइम हो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से, श्वास गहरे गहरे लंबे सांस लेने से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। चेस्ट का तो तुरंत होता है, चाहे वो टीबी हो, अस्थमा हो, ट्यूमर हो। इतना महानतम ये वृक्ष है। 24 घंटे दिन रात ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र अगर कोई पेड़ है तो एक हमें इस ब्रह्मा जी के स्वरूप को नमन करते हैं। इस वृक्ष की एक अद्भुत बात है इसकी एक जटा, जिसने पवन पुत्र हनुमान जी की पूंछ जैसा आकार लिया हुआ है। इस मंदिर की स्थापना 1960 के दशक में हुई। उस समय गांधीनगर नया नया बसाया जा रहा था। वैसे तो जम्मू के अनेक मंदिरों की तुलना में इसे प्राचीन तो कहना मुश्किल है, पर देखा जाए तो समय गुजरने के साथ साथ ये मंदिर भी अब लगभग 65 साल का होकर वरिष्ठ की श्रेणी में तो आ ही गया है। पर सुखद आश्चर्य की बात तो ये है कि उत्तम रख रखाव के कारण ये मंदिर बिल्कुल नया नवेला लगता है। एक अन्य कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये भी है कि यहाँ समय समय पर नए मंदिर भी जोड़े जाते रहे हैं, जिसके कारण इस मंदिर में नित नयापन दिखता रहता है। मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर गजराज विराजमान है। मुख्य हॉल की छत के पास वाले भाग में धार्मिक महत्व के सुंदर चित्र बनाए गए हैं। प्रवेश के बाईं ओर गणपति गणेश भगवान का मंदिर, वो दाईं तरफ पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर है। उनके आगे
दाईं तरफ दुर्गा माता जी की नयनाभिराम मूर्ति वाला दुर्गा माता मंदिर है। बाईं तरफ भगवान शिव जी का मंदिर है जहां शिवलिंग स्थापित है। इसी मंदिर के साथ ही श्री राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है। यह है मंदिर का मुख्य व मूल भाग। गर्भगृह में श्री लक्ष्मी नारायण जी के विग्रह, साथ ही पलने में बाल श्री कृष्ण और उनके साथ हनुमान जी इत्यादि की मूर्तियां। गर्भगृह के अंदर बाईं ओर और दाईं ओर की दीवारों पर विशालकाय दर्पण लगे हैं, जिनको झांक कर देखने पर अनंत गहराई व प्रभु के अनंत विग्रह दिखाई देते हैं, शायद वैसे ही जैसे यशोदा माता को श्री कृष्ण के मुख में दिखाई दिए थे। गर्भगृह के बाहर कभी एक बरामदा हुआ करता था, पर अब इसे कवर करके बड़े हॉल का रूप दे दिया गया है। दीवारों के भीतर शोकेसेस में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इन्हीं के ऊपर चित्रावली में धार्मिक महत्व के दृश्य दिखाए गए हैं। सुरुचिपूर्ण प्रकाश व्यवस्था सब ओर दिखाई देती है। जहां जहां संभव हुआ है वहां वहां वातानुकूलन की भी व्यवस्था की गई है। इसके एक और एक नया अद्भुत नवग्रह मंदिर बनाया गया है, जो इस मंदिर समूह का विशिष्ट आकर्षण बन गया है। बीच में श्री यंत्र और चारों ओर 9 ग्रहों के विग्रह। हर संध्या यहाँ विशिष्ट आरती होती है। मंदिर के इतिहास के बारे में हमें पूर्व मंत्री तथा इस मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान श्री गुलचैन सिंह चाड़क ने बताया। ये 1960 के दशक की बात है, जब यहाँ बुजुर्गों ने, यहाँ एक तालाब था, उस तालाब के अंदर मूर्ति उनको मिली थी और उसके बाद यहाँ सबने फैसला किया कि यहाँ एक मंदिर का निर्माण हम करेंगे, बहुत भव्य मंदिर यहाँ पर बनाएंगे। तो उस वक्त की सरकार को जब मिले तो उन्होंने बड़ी कृपा की कि ये सारी ज़मीन जो है ये सब अलाट कर दी और 1961 में इसका निर्माण जो है वो शुरू हुआ।
और तब से चल रहा है। सबसे पहले मंदिर शिवालय यहाँ पर बना और उसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा हुई, वो यहाँ पर विराजमान हुए और इस तरीक़े से वे सारे मंदिर, यहाँ गणेश जी का मंदिर, श्री हनुमान जी का मंदिर, माँ दुर्गा का मंदिर और इसी तरीक़े से राधा कृष्ण का मंदिर और शनि शिला की स्थापना हुई, श्री यंत्र मंदिर बना और इस तरीक़े से सारे मंदिर यहाँ पर बने और आज आप देख रहे हो कि भव्य तीर्थ स्थान ये बन गया। और इस इलाके का नहीं, मैं कहता हूँ कि उत्तरी भारत का ऐसा ये स्थान है यहाँ पर इन मूर्तियों के अलावा, इन मंदिरों के अलावा श्री यंत्र की मूर्ति जो है, इतनी विशाल मूर्ति जो है, श्री यंत्र का स्वरूप आप देख रहे हैं कि उत्तरी भारत में कहीं पर भी इतनी विशाल मूर्ति नहीं है जितनी यहाँ उसकी स्थापना हुई। और फिर यहाँ पर शनि जी की शनि शिला की स्थापना हुई और ये शिला जो है सीधी सिंगनापुर से लाई गई, वहाँ से विद्वान पंडित आए, उनके हाथों से यह सारा काम हुआ। आज भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा है, आज ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन चुका है और मुझे खुशी है कि पिछले दिनों में सर्वे हुआ था, उस सर्वे में भी पूरे उत्तरी भारत में सफाई के ढंग से, इस मंदिर की रोशनी के ढंग से और इस मंदिर की जिस तरीके से मूर्तियों की स्थापना हुई है, अलग अलग मंदिर बने हैं और किस तरीके से वो योजना बने, उसकी प्लानिंग पर ये नंबर 1 मंदिर आया है और हमें इस बात की खुशी है। लक्ष्मी नारायण मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी की कार्यकुशलता वो इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए स्पष्ट है कि इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक पहुंचेगी तथा देश विदेश से शांति, तात्विक ज्ञान व प्रभु कृपा के सीकर्स इस मंदिर में आएंगे और आते रहेंगे। इस एपिसोड में तो बस इतना ही। कीप सीकिंग बिकॉज सीक एंड thou shalt find।